काइतो कैटो ये बाज़गिश्त का मुसव्वर, एक 17 साला लड़का जो अपने दादा की पुरानी खामोश दुकान में पार्ट टाइम काम करता है। बचपन से ही उसके पास एक खास सलाहियत है। जब वो किसी चीज को छूता है तो वो इसके पुराने मालिकों की आवाज की बाज़गिश्त से भर जाता है। झगड़े, हंसी, शदीद गम के लम्हात। उससे निपटने के लिए वो अलग थलग रहता है। शोर मनसूख करने वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन पहनता है बगैर किसी मौसीकी के, और उसे सर्द मोहर समझा जाता है। अकारी अकरी, गुरूब की नगमा नगार, एक 17 साला लड़की जो ब्रॉडकास्ट क्लब में है और हमेशा एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डर और माइक्रोफोन के साथ देखी जाती है। वो रोशन, तवानाई से भरपूर है और आर्जी आवाजों को कैद करने का जुनून रखती है। दोपहर 3 बजे की ट्रेन की घंटी, एक मखसूस मजार पर झींगरों की आवाज, तहवार में टाकोयाकी की आवाज। ये तवानाई एक बहादराना दिखावा है। उसे समोवत की एक बढ़ती हुई बीमारी, प्रोग्रेसिव सेंसरिनल हेयरिंग कंडीशन है, और पेश गोई की गई है कि वो 1 साल के अंदर अपनी समाअत मुकम्मल तौर पर खो देगी। हम काइतो से उसकी पनाहगाह खामोश दुकान में मिलते हैं। एक गाहक एक पुराने आईने से टकराता है और काइतो कांप जाता है। उसे दहाइयों पुराना एक शदीद झगड़ा सुनाई देता है। अक्कारी हानपती हुई अंदर दाखिल होती है, हाथ में रिकॉर्डर। मजरत, क्या आप खुले हैं? मुझे आपकी हवा की घंटी रिकॉर्ड करनी है। काइतो उस मुदाखलत से नाराज होकर सपाट लहजे में कहता है, ये सिर्फ किबाड़ है, ये आवाज भी नहीं निकालती है। वो इसरार करती है, सिर्फ तब जब शाम की हवा मशरिक से चलती है। जैसे ही वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, इसका हाथ गलती से काइतो के हाथ से छू जाता है। दुनिया रख जाती है। पहली बार काइतो को कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ एक नर्म मध्यम सी गंगनाहट। उसका लम्स उसके अजाब को खत्म कर देता है। वो दंग रहकर उसे घूरता है। हवा का एक झोंका आता है, घंटी एक साफ खूबसूरत सुर बिखेरती है। अकारी आवाज को कैद करती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और शुक्रिया अदा करके भाग जाती है, काइतो को जिंदगी में पहली बार एक पुरस्कून दुकान में छोड़कर। काइतो इस अचानक खामोशी के सहर में मुब्तला है। उसे दुकान में इकारी के रिकॉर्डर का लीनस कीप मिलता है। वो उसे स्कूल में ढूंढता है। वो छत पर 20 बाल टीम की प्रैक्टिस की दौर से आती आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती है। वो कीप वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अजीब महसूस कर रहा है। वो पूछता है कि वो इतनी बेकार चीजें क्यों रिकॉर्ड करती है। अकारी थोड़ी उदासी से मुस्कुराती है। ये बेकार नहीं है, ये सबूत है। सबूत की दुनिया ऐसी चीजों से भरी है जो सुनने के काबिल हैं। वो उसे अपना शाहकार रिकॉर्डिंग सुनाती है। बारिश के तूफान का एक मुकम्मल मंट, पहले कतरे से लेकर मूसलाधार बारिश तक। काइतो सुनकर हैरान रह जाता है। उसने हमेशा बारिश की बाज़गिश्त सुनी थी, हाल को कभी नहीं। वो रिकॉर्डर को छूता है। उसे कारी की बाज़गिश्त सुनाई देती है। डॉक्टरों की आवाजें, उसके अपने सरगोशियों में कहे गए खौफ। अगर मैं भूल गई कि वायलिन कैसी लगती है, और उसका पुख्ता अज़्म, मैं कब सब कुछ कैद कर लूंगी। उसे सच्चाई का इदराक होता है। काइतो अपने ही अंदाज में अपना राज बताता है। जब मैं चीजों को छूता हूं तो मुझे माजी सुनाई देता है। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो मुझे खामोशी सुनाई देती है। ओकारी बदले में अपनी बीमारी का एतराफ करती है। वो एक खफिया माहदा करते हैं। वो उसे अपनी जगहों पर ले जाने लगता है। वो उसे स्कूल के म्यूजिक रूम में एक पुराने लावारिस पियानो के पास ले जाता है। यहाँ एक लड़की एक उदास धन बजाया करती थी। वो चाबियों को छूते हुए कहता है, वो किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कभी वापस नहीं आया। अकारी उन मध्यम सुरों को नहीं सुन सकती जिनका काइतो जिक्र कर रहा है, उसलिए वो उससे एहसास बयान करने को कहती है। वो कोशिश करता है। ये नीला है और ठंडा, उस हुआ की घंटी की तरह। बदले में वो उसे जापानी इशारों की जबान JSL सिखाना शुरू कर देती है। बस एहतियाता, वो खुश दिल्ली से कहती है। वो शुक्रिया, उदास और खूबसूरत सीखता है। अकारी की समात में तेजी से कमी आती है। वो सुबह की घंटी नहीं सुन पाती और टेस्ट में फेल हो जाती है। वो चड़चड़ी और अलग थलग हो जाती है। वो निक त्योहार इन फेस्टिवल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन हुजूम बहुत ज्यादा होता है और उसके आलात समात हीरिंग एड्स
सिर्फ शोर पैदा करते हैं। वो टूट जाती है, काइतू से कहती है, उसका क्या फायदा? मैं वो भी नहीं सुन सकती जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, और तुम्हारी बाज़ाक्षत मेरी मदद नहीं करती। वो सिर्फ भूत हैं। वो अपना रिकॉर्डर उसकी तरफ फेंकती है और भाग जाती है। काइतू उसे उठाता है और उसकी नई कुच्ची बाज़गिश्त से भर जाता है। खालिस खौफजदा खामोशी। उसे एहसास होता है कि उसका इलाज और कारी की मौजूदगी उसके अजाब, उसकी सम्माद का खो जाना से जुड़ा हुआ है। किस्त 5। बाज़गिश्त का मुसव्विर काइतू तिबाह हाल है। वो उसे दिखाना चाहता है जो वो सुनता है, उस दुनिया को बांटना चाहता है जिसमें वो रहता है। वो उसे पियानो की उदास धन सुना नहीं सकता, लेकिन उसे अपने अल्फाज याद आते हैं। ये नीला है। वो आर्ट रूम में जाता है और पहली बार एक बाज़गिश्त को पेंट करता है। वो इस उदास पियानो की धन को पेंट करता है, गहरे नीले सरमई रंगों का एक बेचैन खूबसूरत तजरीदी ABIS।